उत्तर प्रदेश सरकार ने ही गुरुवार को विधान परिषद में एक बड़ा दावा कर दिया है। कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर दौरान ही ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं है। दरअसल आपको बता दें, प्रश्नकाल के दौरान ही कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं है। दीपक सिंह ने इस पर अपना बयान पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार के कई मंत्रियों ने पत्र लिखकर कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हो रही हैं और इसके अलावा कई सांसद भी ऐसी शिकायत कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौत की अनेक घटनाएं सामने आई हैं। क्या पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई थी उनके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है? क्या गंगा में बहती लाशें और ऑक्सीजन की कमी से ही तड़पते लोगों को राज्य सरकार ने नहीं देखा था? तो फिर वही सपा सदस्य उदयवीर सिंह ने इस पर सवाल किया है। आगरा में पारस अस्पताल के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की क्योंकि उनके अस्पताल के डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ था और ये तथ्य भी सामने आया था कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आधे मरीजों को ऑक्सीजन दी गई है और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से आधे मरीजों की मृत्यु हो गई क्योंकि जिलाधिकारी के निर्देश पर ऑक्सीजन आपूर्ति बंद की गई थी और इस मामले में राज्य सरकार ने खुद कार्रवाई की। और ऐसे में सदन में ये गलत बयानी कैसे कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मार्च 2025 तक हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया गया। और आपको बता दें कि पटना में ही आयोजित एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने ऊर्जा प्रत्यक्ष की कई करोड़ रुपए की कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया है और लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। साथ ही आपको बता दें कि 12,600 कई करोड़ रुपए लागत की स्मार्ट प्रीपेड मीटर की राज्यव्यापी योजना के क्रियान्वयन की शुरुआत इस अवसर पर अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में काफी काम हो रहे हैं और पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी। 2005 में ही मात्र 700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती थी और आज 6,627 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के चल रहे कार्य के लिए धन की कोई कमी नहीं है। ऊर्जा विभाग के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और यह परियोजना मार्च 2025 तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने से न सिर्फ उपभोक्ता को सुविधा होगी बल्कि गलत बिलिंग की समस्या भी दूर होगी। साथ ही इससे राज्य में बिजली कंपनियों के राजस्व में इजाफा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने हर घर बिजली पहुंचा दी है। हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दिसंबर 2018 तक ही निर्धारित किया गया था और जिसे 2 महीने पहले अक्टूबर में 2018 में ही पूरा कर लिया गया। नीतीश ने यह भी कहा कि पावर प्लांट से लोगों के घर तक बिजली पहुंचाने के लिए कई चरणों में काम करना पड़ता है और जिसे ऊर्जा विभाग बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 19 किलोवाट भार क्षमता तक के विद्युत कनेक्शन सुविधा और ऐप के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको देखते हुए राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। पूरे देश कुल मामले बढ़कर अब 73 पहुंच गए हैं और ओमिक्रॉन के मामलों में महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले कोविड मामले बढ़कर 32 हो गए हैं और इधर राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चिंता जाहिर की जा रही है कि केसेस जनवरी और फरवरी में रफ्तार पकड़ सकते हैं और इधर मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है और महाराष्ट्र में बुधवार को ओमिक्रॉन के 4 नए मामले पाए गए हैं। राज्य में कोरोना वायरस के नए स्वरूप के मामले की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। वहीं मंगलवार को
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान पर। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कि यूपी में विधानसभा के चुनाव की तारीख का ऐलान जनवरी के दूसरे हफ्ते में कभी भी हो सकता है। और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बार चुनाव 7 से 8 चरणों में कराए जाएंगे। यूपी में चुनाव आयोग की तैयारियां और मीडिया में चल रही खबरों के सूत्रों की माने तो 5 जनवरी के बाद चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। और साल 2017 में ही हुए विधानसभा के चुनाव की तारीखों की तरह ही इस बार भी 2022 में फरवरी तक और मार्च के पहले ही सप्ताह तक चुनाव खत्म हो सकते हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। वही कहा जा रहा है कि 5 जनवरी तक वोटर लिस्ट की समीक्षा की आखिरी तारीख है और ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 5 जनवरी के बाद कभी भी न सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, बल्कि चुनाव से पहले आचार संहिता भी लगा दी जाएगी।